भी बना लेंगे। तो पहला नियम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा नियम स्थान आए तो कुत्र लगाते हैं, तीसरा नियम अनुस्वार वाला था, अगर कहीं पर अनुस्वार मिलता है तो वहां पर हम किम कम काम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त आए हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, शेयर जरूर करते रहें और लाइक और लाइव का आंकड़ा बराबर बना रहे दोस्तों। अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दें, शेयर करके आए एक बार और अपने सारे दोस्तों को चैनल पर इनवाइट करें। अगला नियम था हमारा, यदि चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति वाला और पंचमी विभक्ति वाला, यदि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति है दोस्तों लेकिन वचन कौन सा होना चाहिए, एक वचन, तो हम क्या लगाते थे, कस्मात लगाते थे और कस्माय लगाते थे। तो इसमें तो कस्माय और इसमें लगाते थे हम कस्मात, इसमें कस्मात लगाते थे। ठीक है, याद आया, मतलब जो हमारे कल वाले नियम थे याद आ रहे होंगे आपको। तो फर्स्ट नियम, सेकंड, थर्ड और उसके बाद में जो भी चौथा पांचवा नियम था सारे कंप्लीट करते हुए चलेंगे, याद आ रहे होंगे आपको। तो फर्स्ट नियम था अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, दूसरा नियम था स्थान आए तो कुत्र लगाना है, उसके बाद में तीसरा नियम था दोस्तों अपना कि यदि आपका अनुस्वार मिले या उसको आधा माह कहते हैं तो किम का कम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगला नियम था हमारा, चतुर्थी विभक्ति मिले पंचमी विभक्ति मिले लेकिन वचन होना चाहिए एक, तो कस्म से बनाते हम, कस्माय कस्मात से बनाते हैं। पांचवा नियम था दोस्तों कि यदि, जो कल हमने पढ़ा था पांचवा नियम, यदि विशेष शब्द मिले, विशेष शब्द मिले तो हम कीदृशी कीदृशय कीदृशम लगाते हैं, कीदृशय कीदृशी कीदृशम। आपको मैंने बताया भी था विशेष विशेषण की एक नई वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखी है और हमारे चैनल पर जो नए आए दोस्तों उनके लिए सभी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर हैं। संस्कृत व्याकरण का प्रत्येक टॉपिक हमारे चैनल पर अपलोड है, हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्सों से अपलोड किया है। राजस्थान जीके से संबंधित सारे हमारे जो नोट्स हैं या फिर जो भी ट्रिक्स हैं वो सारी अपलोड कर रखी है हमने, आप देख सकते हैं। चलो अगला करते हैं। तो ये थे हमारे 5 नियम जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है, लाइव और लाइक का आंकड़ा बढ़ाकर चलें दोस्तों, मुझे साथ में लाइक भी चाहिए और लाइव भी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी संख्या है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। टारगेट बनाएंगे अपना, डेली टारगेट बनाएंगे लाइव और लाइक का, और डेली अपने ही टारगेट को तोड़ना है। और मुझे पता है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो ये। और मैं जो कर रहा हूं आपके लिए ट्रिक्स, वो स्पेशली मेरी गारंटी है कि मैं आपको पूरा कंप्लीट याद करा के दूंगा। तो ये अपने 5 नियम थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अगली जो हमारी वीडियो पहले वाली थी उसको देख लें। चलो अगला करते हैं हम, जो हमारा 6वां नियम है। मैंने कल बताया था 9 नियम बताए थे या 10 नियम हमारे लास्ट रहेंगे, जिसमें हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और प्रश्न निर्माण भी कंप्लीट होंगे दोस्तों। तो 6वां नियम देखते हैं हमारे प्रश्न निर्माण का। 6वां नियम ये है, यदि अगर कोई भी समय मिले, अगर कोई समय आए, वर्ष आए, दिन आए या कोई माह आए, माह, या फिर कोई सन आए, या फिर कोई सन आए, अगर ये आए दोस्तों, अगर कोई भी समय आ जाए 5 बजे 4 बजे 3 बजे 2 बजे, या फिर वर्ष आ जाए, कोई भी वर्ष आए, मतलब वर्ष का मतलब हिंदी वर्ष से भी है, जैसे शक सम्मत वगैरह जो भी आते हैं, या फिर दिन आ जाए, दिन का मतलब सोमवार, या फिर कोई भी वार आ जाए। ठीक है, या फिर माह आ जाए, माह का मतलब दोनों महीना से, जैसे हिंदी वाले होते एक जेठ वैशाख या फिर श्रावण जो भी होते हैं वो हिंदी वाले माह आ जाए, या फिर कोई सन आ जाए, तो वहां पर इनको हटा करके हम कदा का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल फिक्स नियम है, इनको हटा करके कदा का प्रयोग करेंगे, ध्यान दें, ये बिल्कुल एक्यूरेट नियम है अपना। इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए कदा का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना।
ये बिल्कुल एक्यूरेट नियम है। अगला देखते हैं, पहले इसके उदाहरण कर लें हम। जैसे रामस्य जन्मे सोमवासरी अववत्। तो राम का जन्म सोमवार में हुआ, सोमवासरे। इसको पूछा है प्रश्न बनाने के लिए, ये उत्तर दे दिया मैं कि रामस्य जन्म सोमवासरे अववत्। तो कब हुआ? सोमवासरे मतलब सोमवार को हुआ। तो कब हुआ था? सोमवार को हुआ था। तो इसमें हमें करना क्या है कि प्रश्न बनाते समय इनको हटा देना है और हमें लगाना क्या है? कदा लगा देना है, कदा, कि भैया कब हुआ था? सोमवार को हुआ था। ये बाकी का पूरा ऐसे ही उतार देना है जैसे कल मैंने आपको बताया था। बाकी का पूरा यही उतार देना, सेम जो मैंने आपको कल बताया था कि कब हुआ था राम का जन्म? सोमवार को हुआ था। ये प्रश्न उत्तर दे रहा है, ये राम का जन्म सोमवार में हुआ था। तो जब हम प्रश्न करेंगे कि राम का जन्म कब हुआ था, कदा का मतलब है कब हुआ था, ठीक है ना। कुछ भी आ जाए, समय वर्ष माह आ जाए। अगर यहां हम कर दें 2009 तो सन आ गया, 2009 सन आ गया तो हम करेंगे कदा। बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट नियम है। अगला चलते हैं हम, ये हुए आपके 6 नियम। अगला चलें, 7वां जो नियम अपना होगा ये होगा कि यदि कोई भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग, ठीक है, यदि कोई भी पुल्लिंग है और पुल्लिंग के बाद में कोई विभक्ति नहीं है, पहले पूरा नियम लिख लेते हैं। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, कोई विभक्ति नहीं है, ठीक है, ये है, और कोई विभक्ति नहीं है, या प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, विभक्ति है। तो ध्यान दें थोड़ा सा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, या तो उस पर कोई भी विभक्ति नहीं है या फिर उस पर विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति है। तो हमें क्या करना है? ऐसे में हमें क्या करना है? तो अगर पुल्लिंग है तो हम ध्यान देंगे का से बनाते हैं प्रश्न, और पुल्लिंग में हम करते हैं कै, ठीक है, और स्त्रीलिंग में हम बनाते हैं का, और नपुंसकलिंग में हम बनाते हैं कम, ठीक है, कै का कम। अगर बात की जाए प्रथमा विभक्ति की, तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनाते हैं दोस्तों? एक वचन में हम बनाएंगे कै, प्रथमा में एक वचन में बनाएंगे कै, और द्विवचन में हम बनाएंगे कऊ, और अगर बहुवचन आया तो बहुवचन में हम बनाएंगे का। ध्यान दें, थोड़ा सा एक बार समझ लें, इसे पूरा समझ लें, एक बार समझ करके कंप्लीट करें, उसके बाद में पूछें। पहले समझें, इसको कंप्लीटली समझ लें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पुल्लिंग है तो हम बनाएंगे कै, स्त्रीलिंग है तो का, और नपुंसकलिंग है तो कम करेंगे दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं अगर प्रथमा विभक्ति है तो कै लगाएंगे एक वचन में, अगर द्विवचन है प्रथमा की तो कऊ लगाएंगे, और बहुवचन है तो कम लगाएंगे, का लगाएंगे। उदाहरण देखें, जैसे छात्रा पुस्तकम पठन्ति। उदाहरण देखें ध्यान से, छात्रा पुस्तकम पठन्ति, छात्रा को हमें प्रश्न बनाना है। अगर छात्रा आया और छात्रा को हमें प्रश्न बनाना है तो हमें करना क्या होगा? छात्रा में ध्यान देंगे, प्रथमा विभक्ति है, रामे रामौ रामा, छात्रे छात्रौ छात्रा, तो हमें करना क्या है? बहुवचन का प्रयोग किया है इसमें, और बहुवचन का प्रयोग हम कर देंगे, का लगा देंगे, ठीक है ना, का लगा देंगे। तो बहुवचन का जब प्रयोग किया है
तो बहुवचन हम इसमें लगा देंगे, का लगा देंगे इसमें, ठीक है, का। और बाकी का पूरा उतार देंगे हम सेम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर होगा? ओके। तो आपको ये 7 नियम समझ में आए होंगे, बिल्कुल क्लियरिटी है 7 नियम में। तो ध्यान दें, जैसा भी प्रश्न पूछा जाए उसी तरीका से हमें जवाब दे देना है फटाफट से, और उसका उसी तरीका से हमें उस उत्तर का प्रश्न बना देना है। और प्रश्न निर्माण का बहुत ही शॉर्ट और सरल ये ट्रिक्स है, तो आप इसका प्रयोग जरूर करें दोस्तों। समय, वर्ष, दिन, माह आए या सन आए तो कदा लगाते हैं। उसके बाद पुल्लिंग आए, स्त्रीलिंग आए या नपुंसकलिंग आए, इनके पीछे कोई चिन्ह ना हो, ठीक है। अभी मैं मान के चलो मैं कर दूं छात्र केवल, और यहां कर दूं पठती केवल, ये कर दिया, और इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल कै का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, कै का प्रयोग करेंगे। और स्त्रीलिंग है तो का, और नपुंसकलिंग है तो कम। अगर प्रथमा विभक्ति की बात चल रही है तो प्रथमा विभक्ति में क्या करते हैं, एक वचन में कै, द्विवचन में कौ, और बहुवचन में का लगाते हैं। ध्यान देना है, विशेषत है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आता हूं आपके लिए। मैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रिक्स लेकर के आता हूं हर बार। जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्सों का प्रयोग करता हूं। और काम ये करना है कि दोस्तों, कल कमेंट्स में बताया था आपने, कल की जो कमेंट्स थी, जो हमारी वीडियो लाइव चल रही थी, उसमें आपने बताया था कि सर ट्रिक्स हैं वो याद नहीं रहती हैं। तो याद ऐसे रहेंगी दोस्तों कि ट्रिक्सों को हमें समझना पड़ता है, और एक बार अगर समझ में आ गई तो हम कभी भूलते नहीं हैं उसे। और जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो उसे हमें रटना पड़ता है, और जब रट लेते हैं उसे तो वो याद रहता है। और रटने में हमें समय लगता है ज्यादा, लेकिन ट्रिक्सों में हमें समय लगता है बहुत कम। तो कम समय में हम ज्यादा सीखते हैं, और ट्रिक्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं, और लेकिन रटने को हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए ट्रिक्सों पर ध्यान दें। जो जितना ट्रिक्स पढ़ेगा उतने अच्छे नंबर लाएगा, बेहतरीन नंबर लेकर के आएगा जो ट्रिक्स ज्यादा पढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रिक्सों का प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं, और अपने जितने हमारे मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, सभी को हम ट्रिक्स से ही सारा मैटर कराते हैं। चाहे जीके का मैटर हो, या फिर संस्कृत का मैटर हो, या फिर और कोई भी मैटर हो, तो हम सारा ट्रिक्स से ही कराते हैं आपको। चलो, अगली वीडियो मैं आपके लिए नोटिफिकेशन डाल दूंगा, जो भी टॉपिक होगा अपना। और दोस्तों, शेयर जरूर करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला करते हैं हम, जो हमारा 8वां नियम होगा। हमारा जो 8वां नियम होगा वो ये है दोस्तों, कि यदि हमें बनाना है षष्ठी विभक्ति, यदि हमें षष्ठी विभक्ति बनानी है, और वो बनानी है बहुवचन से, यदि षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनानी है, बहुवचन अगर हमें बनानी है, तो हमें क्या करना है उसमें के शाम का प्रयोग करें, के शाम लगाना है। ध्यान रखना है, षष्ठी विभक्ति अगर बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें लगाना है दोस्तों के शाम, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है। अगर षष्ठी विभक्ति बहुवचन अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें के शाम लगाना है। और के शाम कैसे लगाएंगे, जैसे आया बालक है, बालक है, बालक है, बालक है, मित्राणाम, 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 बालक है मित्रों का, बालक मित्रों का, कार्य करिष्यति,
करेगा, बालक मित्रों का कार्य करेगा, मित्राणाम। ठीक है, कुछ भी आ जाए, एक शब्द जैसे हम ले लें, कोई भी शब्द ले लो, और भी षष्ठी विभक्ति के रामाणाम अगर शब्द ले लें हम, सीधा रामाणाम। तो ध्यान देना है शब्दों पर, क्योंकि हमारे टेक्स्ट विशेषतः शब्दों पर ही आधारित है। इसमें हम लगा देंगे केशाम, केशाम लगा दिया, और प्रश्न सॉरी ये सारे उतार दिए हमने जो भी हैं, कार्यम करिष्यति, कार्यम करिष्यति, जो भी कुछ दे रखा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, आगे जो भी है सारा कुछ उतार देना है, और नीचे लगा देनी हमें अंडरलाइन। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट प्रश्न। अगला देखो, जैसे रावणाम आया, तो इसमें भी हमें शब्द का जब हम बनाना है तो केशाम करेंगे, शब्द का भी जब बनाना है केशाम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ रहा होगा आपको, कंप्लीटली समझ में आएगा, जरूर आएगा समझ में, ध्यान दें थोड़ा सा। चलो अगला करते हैं हम नवा। नवा करते हैं अपना नियम, यदि सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, तो उसमें ध्यान देना है आपको। सप्तमी विभक्ति राम शब्द के रूपों में हम चलाए तो रामे रामियो रामेशु, रामे रामियो रामेशु, और बहुवचन क्या हुआ, रामेशु होगा। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो रामेशु आएगा, और इसमें हमें लगाना है केशु। एक चीज बता दूं मैं आपको, सीधी सी बात यह है, जो हमारा षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति बहुवचन है ना, इसमें कस्म से चलते हैं प्रश्न बनाते हैं हम कस्म से। बाकी सभी में जो प्रश्न चलते हैं वो केवल क से चलते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क है, प्रश्नवाचक शब्द है वो क है, और इसमें चलते हैं कस्म से, इन दोनों में। ठीक है, जैसे राम, राम है, स्व कार्येषु, कार्येषु संलग्न, संलग्न अस्ति। कारक सूत्रों में पढ़ा है आपने, संलग्न योगे चतुर्योगे, याद है ना, कारक सूत्र कराए थे आपको कंप्लीट, चतुर्योगे संलग्न योगे, याद होगा आपको। तो इसमें आ गया कार्येषु दोस्तों, और कार्येषु को जब हम बनाना है, पूरा वाक्य पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये ट्रिक्स से कि पूरा वाक्य हम पढ़ने की जरूरत नहीं समझते, केवल शब्दों को ही देखते हैं, और शब्द अगर हमारा कोई नियम नहीं आए, विशेष अगर कोई वाक्य आ जाए तभी पढ़ना है वाक्यों को। तो इसमें कार्येषु की जब बात चल रही है तो हम लगा देंगे यहां केशु। ठीक है, केशु। अगर बात की जाए कार्येषु की तो हम लगा देंगे यहां केशु, और बाकी पूरा वाक्य उतार देंगे राम है, स्व, उसके बाद में संलग्न, संलग्न अस्ति। ठीक है, संलग्न योगे तो याद होगा, सप्तमी विभक्ति लगती है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तो इसमें आ गया केशु। क्लियर है आपके 9 नियम क्लियर हुए ना? ओके, बिल्कुल जरूर होंगे। तो हमारी लाइव क्लास का दोस्तों मकसद एक यही है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन, आपके लिए ट्रिक्स से कम समय में ज्यादा कुछ करा दिया जाए। ध्यान देना है आपको, केवल आपका जो काम है, और आपका काम यह है कि अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा लाइव पर लेकर के आए, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सभी में शेयर करें दोस्तों, लाइक करें। जो हमारे नए दोस्त आए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। आप अपना काम करें, और मैं आपके लिए ट्रिक्स से, मेरी गारंटी है, आपको 101% याद करा के दूंगा यहीं पर ही।
लाइव क्लास में ही याद कराऊंगा ट्रिक्स से, ठीक है ना। तो आप अपना काम करें, पढ़ाई आपको अच्छी लग रही होगी, मुझे विश्वास है इस बात का। मैं खुद कॉन्फिडेंस लेकर के चलता हूं अपने ऊपर कि मैं आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन करा सकता हूं, ठीक है। मैं आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स लेकर के आता हूं हर बार। तो आप अपना आंकड़ा बढ़ाएं दोस्तों, और रोजीना आंकड़ा अपना खुद को ही तोड़ना है, खुद को ही आंकड़ा बढ़ाना है लाइव और लाइक का, और खुद को ही रिकॉर्ड तोड़ना है। चलो अगला चलते हैं, 10वां जो अपना नियम है, 10वां नियम है उस पर चलते हैं। 10वां बहुत ही बेहतरीन नियम है। यदि कोई भी नियम ना हो तो, यदि कोई नियम ना हो तो क्या करते हैं। 10वां है, यदि कोई नियम ना आए तो, यदि कोई नियम, यदि कोई नियम ना हो तो, ना हो तो क्या करना है। यदि कोई नियम ना हो तो, ये जो हमारे 9 नियम है, ये या तो ये आ जाए, या फिर यदि कोई भी इनमें से नियम ना हो तो, इनमें से कोई नियम नहीं आए तो हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है कि जो विभक्ति के अनुसार बनाते हैं, विभक्ति के अनुसार, विभक्ति के अनुसार का या कस्म में जोड़कर बनाते हैं, जोड़कर बनाते हैं। अगर कोई नियम ना हो तो, लास्ट नियम है अपना, अगर कोई भी नियम ना हो तो विभक्ति के अनुसार का या कस्म में जोड़ करके बना देते हैं। देखें थोड़ा सा कि किस तरीका से हमें बनाना है का या कस्म में, ध्यान दें थोड़ा सा। विशेषतः मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक्स लाता हूं दोस्तों। तो इसमें जैसे हमने बनाया रामस्य, रामस्य मित्र, रामस्य मित्र श्याम अस्ति, राम का मित्र श्याम है, ठीक है। राम का मित्र श्याम है, रामस्य। इसमें हमने देखा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत ये करते हैं, पहला नियम प्रश्नवाचक। देखते चलना आप कौन सा नियम लग रहा है, प्रश्नवाचक। पहला नियम प्रश्नवाचक, देखते चलना दोस्तों कौन सा नियम है इसमें। दूसरा नियम स्थान, स्थान नहीं है। अनुस्वार, अनुस्वार वाला नियम नहीं है। चतुर्थी विभक्ति रामायण नहीं है। पंचमी विभक्ति रामात, वो भी नहीं है। उसके बाद में अगला नियम है अपना सन, दिन, वार, महीना, वर्ष, तो वो भी नहीं है, राम है, शब्द है। उसके बाद में अगला नियम है अपना यदि गुण, दोष, विशेषता, रंग आए तो ये नियम भी नहीं है अपना, ठीक है। उसके बाद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन आए तो वो नियम भी नहीं है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन आए तो ये नियम भी नहीं है। 9 नियम है दोस्तों, कोई नियम नहीं आ रहा है। जब कोई नियम नहीं है इसमें तो हमें पता चल गया भैया विभक्ति के अनुसार है ये लास्ट में, ठीक है। तो ये कैसा है, विभक्ति के अनुसार है। तो लास्ट में हमें किससे बनाना है, का प्रयोग अधिक करना है, का, और पीछे जो विभक्ति लगी है उसे जोड़ देंगे, का में कस है। अगर यहाँ मित्र में देखें यहाँ कोई नियम नहीं है, श्याम में देखें कोई नियम नहीं है, तो इनको हम जब बनाएंगे तो इसको भी ऐसे बना देंगे, श्याम में इसकी विभक्ति को जोड़ देंगे, कै कर देंगे, ठीक है। मित्र को बनाना है तो मित्र में कै कर देंगे। समझ में आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं। केवल प्रश्न एक ही शब्द का बनाना है, सभी का नहीं बनाना है, एक ही शब्द का बनाना है। बाकी पूरे को उतार देंगे, मित्र श्याम अस्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कंप्लीट हुए होंगे आपके। तो ये थे अपने विभक्ति के अनुसार नियम। जो भी आपको विभक्ति मिले ना उसी को ही विभक्ति को लगा देना है। जो आपके लिए विभक्ति मिलती है उसी विभक्ति को आपको लगा देना है, उसमें कंप्लीट कर देना है। तो अपने 10 नियम है प्रश्न निर्माण के दोस्तों। आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में, चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे आपकी कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, सभी में महत्वपूर्ण टॉपिक है। और 10 जो नियम हैं उससे सारे कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे कैसा ही आपका टॉपिक आ जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आपको एक काम जरूर करना है आपको कि जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो अंत में जो मेन इनबॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, तो उसमें अच्छी अच्छी कमेंट्स किया करो, ताकि यूट्यूब को भी लगे हमारा कुछ काम हो रहा है, यहाँ पर बेहतरीन काम करा रहे हैं हम। और आपकी कमेंट्स से और आपकी जो लाइक शेयर है, आपके सब्सक्राइब हैं, उनसे ही हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स लेकर के आते हैं। और मैं आपके लिए बेहतरीन अच्छी से अच्छी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पर ही कंप्लीट करा दूँ। तो अगले दिन हम फिर नए टॉपिक के साथ में आएंगे दोस्तों, बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे। आपको पहले नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। आप तैयार हैं? पहले ही तैयार हो जाया करो। और मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सारा आंकड़ा आप बढ़ा सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है और आपको ट्रिक्सों पर विश्वास करना है।